चैत्र नवरात्रि व्रत में भूलकर भी मत खाना यह 3 चीजें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा। जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। भक्तों, नवरात्रि के दौरान कौन सी सब्जी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आ सकती है। इससे व्रत भंग हो जाता है और माता रानी अप्रसार पाठ नहीं करते। तब भी वीडियो को देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू होगी और 6 अप्रैल 2025 रविवार को समाप्त होगी। इस वर्ष नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। भक्तों, इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है, जिससे माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। इसे बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा इस प्रकार होगी। 30 मार्च माम शैलपुत्री, 31 मार्च माम ब्रह्मचारिणी, 1 अप्रैल माम चंद्रघंटा, 2 अप्रैल मां कुष्मांडा, 3 अप्रैल मां स्कंद माता, 4 अप्रैल मां कात्यायनी, 5 अप्रैल माह कालरात्रि, 6 अप्रैल माह महागौरी और मां सिद्धिदात्री। अष्टमी व नवमी, इन 9 दिनों में भक्तजन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा और व्रत रखते हैं। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री में रोली, सिंदूर, चंदन, चुनरी, सुपारी, पुष्प, हवन सामग्री, धूप, कपूर, लौंग, गंगाजल, पान का पत्ता, पंचामृत, अक्षत और फल आदि शामिल है। अगर आप माता दुर्गा की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जय मां अम्बे, जय मां दुर्गा कमेंट में जरूर लिखें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश स्थापित करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। चैत्र माह के यह 9 दिन मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। इस दौरान माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन धैर्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनें, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को शुभ फल प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी शक्ति का वास होता है। इसे स्थापित करने से भक्त को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र भी रहेगा, जिससे कलश स्थापना का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह शुभ संयोग व्रत रखने वाले भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कुछ विशेष चीजों के सेवन की सलाह दी जाती है। यह चीजें न केवल भूख को नियंत्रित रखती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। हालांकि जानकारी के अभाव में कई लोग कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इनके सेवन से पेट संबंधी समस्याएं, थकान और सुस्ती हो सकती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि व्रत के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। नवरात्रि व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के नियमों के अनुसार वर्जित होता है। गेहूं, मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इनकी जगह आप साबूदाना या कुतुम कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और इनके सेवन से व्रत भंग हो सकता है। इसके स्थान पर आप लौकी, आलू और टमाटर जैसी सात्विक सब्जियां खा सकते हैं। अत्यधिक तले भुने भोजन का सेवन करने से भी बचे। लंबे समय तक भूखा रहने के बाद बहुत अधिक तला भुना खाना खाने से पेट में भारीपन, गैस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। माताएं बहनें, आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां जरूर लिखें। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करने से देवी की कृपा प्राप्त नहीं
होती मांसाहारी भोजन से शरीर और मन अशांत होते हैं, इसलिए इस पवित्र समय में इन्हें त्यागना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ जैसे शराब, बियर, वाइन और अन्य मादक द्रव्य भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और घर में अशांति का कारण बनते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और पूजा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनके स्थान पर सात्विक और हल्की सब्जियों का उपयोग करें। कच्चे अनाज जैसे कच्चा चावल, गेहूं या अन्य बिना पकाए अनाज पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इन्हें खाने से बचे। तेल और घी से बने अधिक तले भुने व्यंजन शरीर में भारीपन और सुस्ती ला सकते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान अधिक तेल और घी के सेवन से गैस, अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें। समुद्री भोजन जैसे मछली, झींगे और अन्य जलजीवी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन अशांत हो जाता है। नवरात्रि के दौरान इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद भी तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से आध्यात्मिक साधना बाधित होती है, इसलिए इन्हें व्रत में शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत में सुबह केवल फल खाते हैं, लेकिन सिर्फ फलों पर निर्भर रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और थोड़े समय बाद फिर से भूख लग सकती है। इसीलिए नाश्ते में फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट, सीड्स या जूस भी शामिल करें, ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। भक्तों, हमारा द वास्तुशास्त्र चैनल हमेशा आपको सही और महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता बहन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। अक्सर लोग नवरात्रि के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाना शामिल करते हैं। कोई इसे खिचड़ी के रूप में खाता है तो कोई टिक्की बनाकर इसका सेवन करता है, लेकिन ध्यान रहे किसी भी चीज की अधिकता सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। साबूदाने में स्टार्च अधिक होता है, जो शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है और ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकता है। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है और जल्दी भूख लग सकती है। इसलिए साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करें। इसकी जगह समा के चावल या कुतुम आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी या आलू के पकोड़े बना सकते हैं। कद्दू भी एक अच्छा विकल्प है। इसे खट्टा मीठा बनाकर या पकोड़े के रूप में खाया जा सकता है। शकरकंद का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी भी उपयुक्त है। इसे सूखी सब्जी, दही, अरबी टिक्की या कटलेट के रूप में खा सकते हैं। रतालू और सूरन का भी सेवन किया जा सकता है। आप सूरन चिप्स या सब्जी बना सकते हैं। कच्चे केले से सब्जी, केले के चिप्स या फ्राई बनाकर खाया जा सकता है। कच्चा या आधा पका पपीता हलवे या सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर का उपयोग करी या चटनी में किया जा सकता है। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर भी खाते हैं। अन्य व्रत अनुकूल खाद्य पदार्थों में साबूदाना से बनी खिचड़ी, वड़ा, लड्डू, टिक्की और खीर शामिल है। मखाना या फूल मखाना भी अच्छा विकल्प है। इसे भूनकर या खीर के रूप में खाया जा सकता है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स और फल भी व्रत में लिए जा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले और क्रोध से बचें। इन 9 दिनों में किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। भले ही आप उपवास ना रख रहे हो, फिर भी गुटखा, पान, तंबाकू, मांसाहार और मसालेदार भोजन से बचे। व्रत के दौरान बार बार पानी पीने से बचना चाहिए। कई लोग दिन में 2 बार भारी भोजन कर उपवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्रत का सही लाभ नहीं मिलता। उपवास को नियम पूर्वक करना चाहिए। नवरात्रि में रस उपवास, फलाहार उपवास, लघु उपवास और पूर्ण उपवास जैसे विभिन्न प्रकार के उपवास किए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखता है। व्रत के दौरान यात्रा, अनुचित वार्तालाप, गाली गलौज और अपशब्दों से बचना चाहिए। नियम
पूर्वक व्रत करने से ही उसका सही फल प्राप्त होता है, परंतु कई लोग इन नियमों का नहीं करते हैं। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ठीक ना हो या व्रत रखने से अधिक कमजोरी या उत्तेजना बढ़ने का खतरा हो तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भी व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। यदि कोई जरूरी यात्रा करनी हो या किसी अनिवार्य परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो तो व्रत रखना आवश्यक नहीं है। युद्ध जैसी स्थितियों में भी व्रत त्याज्य माना गया है। माता का व्रत रखने वालों को शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई गंभीर कारण हो तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़े। यदि आपने एक समय भोजन करने का संकल्प लिया है तो यह जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उदाहरण के लिए नवमी के दिन लौकी नहीं खाई जाती। सप्तमी, अष्टमी या नवमी को व्रत पारण करने के बाद व्रत का विधिवत उद्यापन जरूर करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करें, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय करने से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इस बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हर माता बहन तक शेयर करें, ताकि जिनके जीवन में परेशानियां हैं वे इस वीडियो से लाभ उठा सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। नवरात्रि का हर दिन पवित्रता और भक्ति का दिन होता है। नवरात्रि के दौरान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में देर तक सोने से बचे, क्योंकि माँ दुर्गा इस समय धरती पर भ्रमण करती हैं। जिन घरों में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता होती है वहां माता स्वयं प्रवेश करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इन 9 दिनों में सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उसमें लाल फूल या लाल चंदन जैसी कोई लाल चीज जरूर डालें। इससे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। पूजा पाठ से जुड़ा यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव मजबूत होंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। खासतौर पर नवरात्रि के दौरान किए गए उपायों का प्रभाव दोगुना हो जाता है। आज हम आपको इस विशेष श्रृंखला में छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सभी उपाय करें, बल्कि किसी भी एक उपाय को अपनाकर भी आप मां दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर की सफाई अवश्य करें। खासतौर पर सुबह के समय अपने घर के द्वार को खोलकर रखें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं और उनके साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती जैसी देवियां भी होती हैं। यदि इन देवियों में से किसी एक की भी कृपा आपके घर पर पड़ गई तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। हिंदू धर्म में रंगोली का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि रंगोली घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है और देवी देवताओं को आकर्षित करती है। जब देवी देवता किसी घर में वास करते हैं तो वहां सुख समृद्धि अपने आप बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाए। हो सकता है कि इन दिनों में आपके घर में ऐसा शुभ संयोग बने कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करें और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो नवरात्रि के दौरान अपने घर के द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। यदि आपको धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है या परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं तो इन उपायों से आपको राहत मिल सकती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किए गए उपाय बहुत ही प्रभावी होते हैं और माता रानी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आप द्वार पर स्वास्तिक नहीं बना सकते तो उसे कागज पर बनाकर घर के भीतर या बाहर दीवार पर लगा दें। इससे भी उतना ही लाभ मिलेगा। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करता है तथा सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान यदि आपके द्वार पर
कोई पशु आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाए। खासतौर पर इन दिनों में देवी देवता किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। यदि आपने उन्हें बिना सत्कार के लौटा दिया तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सुबह के समय यदि कोई आपके द्वार पर आए तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दे। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुलसी के पौधे के पास रात्रि के समय दीपक जलाएं और तुलसी माता का मंत्र जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर धूप दीप से पूजन करें। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। नवरात्रि के दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। महिलाएं और पुरुष व्रत रखकर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजन करते हैं, जिससे उनकी साधना सफल होती है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।